Prime Minister Narendra Modi is in fact addressing that rally in Samba. Let's listen in. मंच पर विराजमान राज्यसभा के सांसद और जम्मू कश्मीर के प्रभारी श्रीमान अविनाश खन्ना जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान जुगल किशोर जी, श्री अजात शत्रु जी, श्री युद्धवीर सेठी जी, श्री नरेंद्र परमार जी, हमारा युवा साथी भाई असीम गुप्ता जी, जी संजीव शर्मा, श्री केशव दत्त शर्मा, श्री कश्मीरा सिंह, श्री सुभाष भगत, श्री नारायण दत्त जी, और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के जनप्रिय उम्मीदवार विजयपुर से चंद्र प्रकाश जी, बिस्ना से श्री अश्विनी शर्मा जी, सांबा से डॉक्टर देवेंद्र जी, और विशाल संख्या में आए हुए मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं सबसे पहले यहीं पर नजदीक में जिनका जन्म हुआ, Prime Minister Narendra Modi there addressing a rally in Samba ahead of the fourth phase of polling in Jammu and Kashmir. Let's listen in. भाइयों बहनों, जम्मू कश्मीर को क्या चाहिए? नौजवान को रोजगार चाहिए, खेत में पानी चाहिए, बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा चाहिए, बुजुर्गों के लिए अच्छी दवाई का प्रबंध चाहिए। मुझे बताइए, क्या हमारे ये विजयपुर के लोग हैं, या हमारे बिस्ना के लोग हैं, या हमारे सांबा के लोग हैं, क्या आपने कभी किसी भी सरकार के पास से बंगला मांगा है क्या? जरा पूरी ताकत से बताइए, कभी बंगला मांगा है क्या? आपने कभी गाड़ी मांगी है क्या? सोना जवेरात मांगे हैं क्या? यहां के हमारे लोग मांगते हैं खेत में पानी मिले। यहां के नौजवान कहते हैं हमें रोजगार मिले। गरीब कहता है मुझे 2 टंक खाने का अन्न मिल जाए। मुझे बताइए मेरे भाइयों बहनों, क्या सरकार का ये काम करना जिम्मेवारी है कि नहीं है? अगर नहीं किया है तो ऐसी सरकारों को हटाना चाहिए कि नहीं हटाना चाहिए? इसके पहले भी जो बैठे थे और कुछ नहीं कर पाए, उनको भी हटाना चाहिए कि नहीं हटाना चाहिए? यहां 3 लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी न कभी हुकूमत की है। कांग्रेस वालों ने की है, बाप बेटे ने की है, बाप बेटी ने की है, बेटा हो या बेटी हो, सबने सरकारें चलाई है। आपके लिए कुछ किया क्या?
नहीं किया ना, तो वो फिर से आके कुछ कर पाएंगे क्या? इन पे आप भरोसा कर सकते हैं क्या? एक बार अनुभव कर लिया है, कुछ लोगों का बार बार अनुभव कर लिया है, आपको कुछ मिला क्या? इसलिए मैं आपसे कहने आया हूं, भाइयों बहनों, आज पूरे देश में जहां जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी है, उन सरकारों ने सबसे पहला काम किया है वहां के लोगों को मुसीबतों में से मुक्ति दिलाना। ये मध्य प्रदेश कभी बीमारू राज्य कहा जाता था, लोग उसे बीमारू राज्य कहते थे। आज वो मध्य प्रदेश जहां पर कृषि के क्षेत्र में बहुत पीछे रहा करता था, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, हमारे शिवराज सिंह चौहान ने बीड़ा उठाया, खेतों तक पानी पहुंचाने का बीड़ा उठाया, और उसका परिणाम ये हुआ कि कृषि विकास में मध्य प्रदेश में 15-15, 20-20 प्रतिशत ग्रोथ हो गया। भाइयों, मुझे बताइए, ये किसान को लाभ हुआ कि नहीं हुआ? किसान के घर में पैसा आया कि नहीं आया? गांव गरीब के घर में पैसा आया कि नहीं आया? भाइयों बहनों, अगर सरकार में इरादा हो, दम हो, तो सरकार परिणाम ला सकती है। लेकिन यहां तो जम्मू की तो उनको परवाह ही नहीं, उनको तो कभी लगता ही नहीं था कि जम्मू भी जम्मू कश्मीर रूपी राज्य का एक अंग है, कभी लगता नहीं था। याद कराना पड़ता था इन सरकारों को। कोई भी सरकार भेदभाव करके नहीं चल सकती है। न हम इलाके में भेदभाव कर सकते हैं, न हम समाजों में भेदभाव कर सकते हैं, न ही हम व्यक्तियों में भेदभाव कर सकते हैं। ये देश का संविधान, ये हमारी जिम्मेवारी है। सबको समान रूप से अवसर मिलना चाहिए, सबको समान रूप से उसके हक का अवसर मिलना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी इसीलिए एक मंत्र को लेकर के चल रही है, सबका साथ, सबका विकास। हम सबका विकास भी चाहते हैं, सबका साथ भी चाहते हैं। साथ मिलेगा, सबकी आवाज आनी चाहिए, साथ मिलेगा, साथ मिलेगा, तो मैं वादा करता हूं विकास भी मिलेगा। भाइयों बहनों, जम्मू कश्मीर में भारत विभाजन से लेकर के अब तक सरकारों की गलतियों के कारण, सरकारों की उदासीनताओं के कारण, सरकारों की मजबूरियों के कारण और सरकारों के इरादों में कोई न कोई कमी होने के कारण देश आजाद हुआ तब से अब तक करीब 12 लाख लोग विस्थापित हुए हैं। 60 साल हो गए। क्या इन विस्थापितों को पुनर्वसन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? विस्थापितों को हक मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? इन विस्थापितों का गुना क्या था? उनका एक ही गुना था कि वे भारत माता की जय बोलते थे। उनका एक ही गुना था
वो देश की एकता के लिए मर मिटने को तैयार थे। और आज मेरे विस्थापित भाई बहन अलग अलग समय पर विस्थापित हुए, अलग अलग कारणों से विस्थापित हुए, लेकिन हर दशक में किसी को न किसी को इस मुसीबत को झेलना पड़ा। भाइयों बहनों, ये जितने भी प्रकार के विस्थापित हैं, मैं सबका वर्णन नहीं करता हूं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग बराबर इस बात को जानते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इन विस्थापितों को पुनः स्थापित करना ये देश की जिम्मेवारी है, देश की जिम्मेवारी है। इन विस्थापितों को उनका हक दिलाना ये देश की जिम्मेवारी है। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, मैं आज आपको विश्वास दिलाने आया हूं, और मैं तो आप सबका आभारी भी हूं, जम्मू कश्मीर का आभारी हूं कि लोकसभा में जो भारी जन समर्थन आपने दिया है, उसके कारण दिल्ली में मजबूत सरकार बनी है, पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनी है। मैं जम्मू कश्मीर के भाइयों बहनों को भी कहना चाहता हूं, अगर जम्मू कश्मीर का भला करना है तो आप आधी अधूरी सरकार मत बनाना, टूटी फूटी सरकार मत बनाना। ऐसी कुर्सी का क्या मतलब जिसके चार पहिए पैर न हो और फिर एक पैर कहीं से बाहर से लाना पड़े। कुर्सी के 3 पैर एक हो और चौथा पैर खटिया का लगा दिया तो ये कुर्सी कुछ ठीक रहेगी क्या? वो कुर्सी संभालते संभालते ही 5 साल पूरे हो जाएंगे। आप देखिए, एक कांग्रेस वालों की कमाल देखिए, ये ऐसे बड़े चतुर लोग हैं, जब एनसी का डोल पीटता है तो उसकी गोद में जाके बैठ जाते हैं, जब पीडीपी का ढोल बजता है तो उसकी गोद में बैठ जाते हैं, और जब जनता इनका हिसाब मांगना शुरू करती है तो फिर पीडीपी के पीठ में छुरा भोंक के भाग जाते हैं, कभी एनसी के पीठ में छुरा भोंक के भाग जाते हैं, और फिर जनता के सामने साफ सुथरे बनकर के खड़े हो जाते हैं। देखो, ये तो सरकारें बेकार थी तो तुम बगल में क्यों बैठे थे भाई? उनकी गोदी में क्यों बैठे थे? उनको खाना क्यों खिला रहे थे? वो इसलिए करते थे कि उनको बिना मेहनत को मलाई में हिस्सा मिलता था, इसलिए करते थे। भाइयों बहनों, ये जनता के साथ द्रोह है। चुनाव के समय अलग ढोल पीटना और चुनाव समाप्त होते ही उन्हीं की गोदी में जाकर के बैठ जाना, ये कांग्रेस के कारनामों को भली भांति पहचानने की जरूरत है। और इसलिए मैं कहता हूं भाइयों बहनों, जो जनता की आंख में धूल झोंकते हैं, जो जनता के साथ द्रोह करते हैं, ऐसे दलों को तो आज के समय में कहीं कोई जगह नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस का एक व्यक्ति चुन करके कहीं जाना नहीं चाहिए भाइयों। और दूसरा, ये 2 परिवार ये देश की बर्बादी का अगर कोई कारण है ना, इस देश की बर्बादी का अगर कोई कारण है तो वो कारण लोकतंत्र के प्रति अनास्था और वंशवाद के प्रति आस्था। जब तक देश को
से हम मुक्ति नहीं दिलाएंगे, लोकतंत्र के सच्चे फल हम नहीं खा पाएंगे। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, ये दोनों दल वंशवादी दल है। इन वंशवादी दलों से जम्मू कश्मीर को मुक्त कराना है, लोकतंत्र को प्रस्थापित करना है, भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाना है। भाइयों बहनों, ठंड का मौसम है। हिंदुस्तान के और इलाके में ठंड होने से जम्मू कश्मीर में ठंड ज्यादा होती है। उसके बावजूद भी जम्मू कश्मीर के लोगों ने 70%, 72% मतदान करके एक नया इतिहास बना दिया है। मैं भारी मतदान के लिए जम्मू कश्मीर के नागरिकों को लाख लाख अभिनंदन करता हूं। आपने मतदान करके लोकतंत्र में अपना विश्वास जताया है। आपने मतदान में उत्साह दिखा करके जो लोग बुलेट के भरोसे दुनिया को गुमराह करने की कोशिश करते थे, आपने बैलेट के भरोसे बुलेट को पराजित कर दिया है, पराजित कर दिया है। आपने दिखा दिया है दुनिया को, बुलेट से ज्यादा ताकतवर बैलेट होता है। AK-47 के ट्रिगर पर उंगली दबती है, उससे ज्यादा ईवीएम मशीन पर दबने वाली उंगली की ताकत ज्यादा होती है। AK-47 के ट्रिगर पर दबने वाली उंगली किसी की जान ले सकती है, लेकिन ईवीएम मशीन पर दबने वाली उंगली एक देश की जिंदगी बदल देती है, और ये काम आपने किया है। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, पूरा देश आज जम्मू कश्मीर का जय जयकार कर रहा है। आपने जिस प्रकार से बुलेट को पराजित करके दिखाया है, पूरे देश को आपके प्रति नाज है, पूरे देश को आपके प्रति गर्व है। और मैं जम्मू कश्मीर वासियों, ये चुनाव है इसलिए कह रहा हूं, इसलिए नहीं है। मैं हिंदुस्तान के जिस कोने में जाऊंगा, मैं जम्मू कश्मीर की जनता का जय जयकार करता रहूंगा, क्योंकि आपने लोकतंत्र के लिए जो हौसला बुलंद किया है, और जो लोग, ये उनके लिए भी शपथ है, कभी कभी जहां शांति है, प्यार मोहब्बत का माहौल है, परिवार में भी सुख शांति है, फिर भी वोट करने नहीं जाते हैं। उनके लिए एक संदेश है कि जम्मू कश्मीर के देखिए लोग आतंकवादियों के गोलियों के साए के बीच भी मतदान करने के लिए चले जाते हैं। ये ताकत होती है लोकतंत्र की, ये ताकत होती है लोकतंत्र की। भाइयों बहनों, आपके लोकतंत्र के अधिकार के लिए सेना के जवानों ने बलिदान दिया है। मेरे भाइयों बहनों, ये बलिदान बेकार नहीं जाना चाहिए। ये बलिदान बेकार नहीं जाना चाहिए। आपके पास भी ताकत है, आपके पास भी उंगली दबाने की ताकत है, और आपकी ताकत AK-47 से ज्यादा ताकत है आपकी उंगली में। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, मैं आज आप सबसे अनुरोध करने आया हूं, कोई दुविधा नहीं चाहिए, जम्मू कश्मीर में पूर्ण बहुमत वाली सरकार चाहिए।
भाजपा की सरकार चाहिए और एक ही काम, एक ही मंत्र, न जात पात, न संप्रदाय, न प्रदेशवाद। लद्दाख अलग है, घाटी अलग है, जम्मू अलग है, ये नहीं चाहिए। हम सब एक है, हम सब एक है और हमें मिलकर के नई राजनीति को आगे बढ़ाना है। और नई राजनीति है विकास की राजनीति। एक ही मंत्र है विकास। विकास ही है जो नौजवान को रोजगार देगा। वो जमाने चले गए, इनको पता नहीं है। अब नौजवान जो भी गलत रास्ते पे चला गया था ना, उसको भी AK-47 का बोझ लगने लगा है। वो भी मन में सोचता है कि हाथ में से ये 5-6 किलो की, 10 किलो की AK-47 जाए और अपने हाथ में एंड्रॉइड वन आ जाए। वो भी चाहता है। हमें वो अवसर बनाना है कि हम एंड्रॉइड वन की ताकत क्या होती है, नौजवान को दिशा में ले जाना चाहते हैं। हम उसके हाथ में कंप्यूटर देना चाहते हैं। हम उसके हाथ में नए सपनों को लिखने का सामर्थ्य देना चाहते हैं। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, मैं जम्मू कश्मीर के नागरिकों से आग्रह करता हूं, आइए देखिए, जब से मैं सरकार में बैठा हूं, कोई महीना ऐसा नहीं है, कोई महीना ऐसा नहीं है जब मैं जम्मू कश्मीर नहीं आया हूं। पहले खबरें आती थी कि प्रधानमंत्री आने वाले हैं और कभी कभार आ जाते थे, ये एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो प्रधान सेवक के रूप में काम कर रहा है और बार बार आता है, हर महीने आता है। जुलाई में भी आया, अगस्त में आया, सितंबर में आया, अक्टूबर में आया, नवंबर में आया और मैंने कहा था दिसंबर में भी आऊंगा, आ गया। बार बार आऊंगा क्योंकि आपका दुख ये मेरा दुख है, आपकी पीड़ा ये मेरी पीड़ा है, आपकी वेदना ये मेरी वेदना है और मैं आपके दुखों को बांटना चाहता हूं और इसलिए मैं आता हूं। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, हमें सबने मिलकर के पिछले 30 साल में जो घाटा रहा है, उस घाटे को भरना है और जम्मू कश्मीर को नई ताकत देनी है। और इसलिए मैं आपसे अनुरोध करने आया हूं। मैं सभी उम्मीदवारों से आग्रह करता हूं, मेरे बगल में आ जाएं, उम्मीदवार आ जाएं, दोनों मुट्ठी बंद करके मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। ऐसे नहीं, आवाज लद्दाख तक पहुंचनी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। तो नरेंद्र मोदी